हेलो दोस्तों, जैसे आप निफ्टी का चार्ट देख सकते हैं और जैसा कि मैंने पहले ही ट्रेड किया था। जैसा कि हमने प्लान किया था निफ्टी के अंदर, हम इस ट्रेडिंग जोन के अंदर ट्रेड नहीं करेंगे और मैंने बोला था नो ट्रेडिंग जोन। नो ट्रेडिंग जोन है ये। हमारा लेवल कौन सा था? ठीक है, नो ट्रेडिंग जोन रहेगा इसके बीच में। अगर यहाँ से कुछ भी होता है तो ये साइडवेज ही रहने वाला। हमने ऑलरेडी बता दिया था, ये पिन पॉइंट एनालिसिस आपको पहले से पता थी। आई होप आप सब ने आपका कैपिटल भी आज सेव किया होगा नो ट्रेड करके। ठीक है, अभी जो लेवल मैंने मार्क करके लगा 440 और यहाँ से 320। ठीक है, नो ट्रेड जोन रहेगा। ठीक है, नो ट्रेड जोन रहेगा इन फ्यूचर भी हमारा। ठीक है, कौन सा लेवल? 25,440 एंड 25,320। ये लेवल के बीच में हमारा नो ट्रेडिंग जोन रहेगा, नो ट्रेड जोन। अगर निफ्टी इसके ऊपर क्लोज करता है तो ही हम ट्रेड करेंगे। ठीक है, इसके ऊपर अगर क्लोज करता है तो ही हम ट्रेड करने वाले। आई होप दैट इज़ वेरी क्लियर। अगर अब कल के दिन की प्लान करते हैं हम, कल हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा? तो फ्लैट ओपन होगा। अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होता है और 25,420 को 440 सॉरी 440 को किसी भी तरीके से, 440 है तो हम 450 ले लेते, 450 को क्रॉस करता है तो हम बाइंग लेंगे, बाइंग का प्लान करेंगे। और बाइंग का प्लान होगा हमारा 10 से 20 पॉइंट, 10 से 20 पॉइंट का आपका एसएल रहेगा। ठीक है, इसी के साथ आप एंट्री ले सकते हैं 25,000 यहाँ पे 350 के कॉल पे। ठीक है, 350 के सी में 10 से 20 पॉइंट का एसएल आपका टारगेट रहेगा। इसके अंदर टारगेट रहेंगे आपके 30 से 60 पॉइंट, 30 से 60 पॉइंट के। ठीक है, दैट इज़ क्लियर। अगर फ्लैट ओपन होके बाइंग कब, अगर 450 को क्रॉस करता है तो इस लेवल के ऊपर ही हम बाइंग करने वाले। ठीक है, आई होप दैट इज़ वेरी क्लियर कि ये लेवल को किसी भी तरीके से निफ्टी क्रॉस करता है तो आप बाइंग के लिए जाएंगे। फ्लैट का आई होप दैट इज़ वेरी क्लियर। अब आपको सेलिंग का क्या प्लान बनाना है? सेलिंग फ्लैट ओपन होने के बाद सेलिंग कब आप प्लान करेंगे? सेलिंग में भी सेम चीज़ रहेगा हमारा 10 से 20 पॉइंट का एसएल, बट सेलिंग के लिए आप 320 के नीचे जब जाता है, 320 के नीचे जाएगा तो हम 320 के नीचे जाएगा किसी भी तरीके से। यहाँ पे फ्लैट ओपन होके, सॉरी यहाँ पे लिखना चाहिए था 320 के नीचे 350 की पी ले लेंगे, 350 की पीई और 10 से 20 पॉइंट का एसएल और टारगेट 30 से 60 पॉइंट रहेगा हमारा। आई होप दैट इज़ वेरी क्लियर। यहाँ से जो ये पुल बैक आया हुआ है, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक इसको ही रिटेस्ट करने जाएगा। अगर ये सेल होता है तो यहाँ से यहाँ तक ईजिली आ जाएगा। आई होप दैट इज़ वेरी क्लियर। और यहाँ पे ये हो गया हमारा फ्लैट ओपनिंग का केस। अगर कोई भी तरीके का गैप अप होता है तो अगेन इस जगह का हम रिटेस्ट का वेट करेंगे। ठीक है, इस लेवल के रिटेस्ट का हम वेट करेंगे। कौन सा लेवल? ये लेवल 440 का। और गैप अप होने के बाद निफ्टी यहाँ तक आ सकता है और यहाँ के बाद फिर से वापस से ये बाइंग दिखाए, किसी भी 5 मिनट की बुलिश कैंडल दिखाए तो आप सेलिंग के लिए वापस से बाइंग के लिए वापस से एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, बट 5 मिनट की आपको बुलिश कैंडल होना ज़रूरी है। क्लियर?
ठीक है, गैप अप का सिनेरियो क्लियर है। अब बैंक निफ्टी की बात करते हैं हम। बैंक निफ्टी गैप, ये इंडेक्स आ गया, सॉरी, बैंक निफ्टी चाहिए था अपने को। देखो जाते जाते तो इसने डाउनफॉल की तरफ ही दिखा है। अगर आप यहाँ से देखेंगे एक ट्रेंड लाइन फॉलो हो रही थी, जो जाते जाते ये ट्रेंड लाइन यहाँ से टूटी हुई है। ठीक है, तो आधे से ज़्यादा रिटेल ट्रेडर जो इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करते होंगे, उन्होंने यहाँ पे सेलिंग ले लिया होगा। ठीक है, अब सेलिंग लेने के बाद अगर सपोज निफ्टी 50,000 52,000 को टच करता है, इस लेवल को, इस लेवल को टच करता है, तो ये कहीं से डिमांड जोन है हमारे लिए। यहाँ से वापस बाइंग आ सकती है। अगर फ्लैट ओपन होके यहाँ पे आता है, पॉजिटिव फॉर्मेशन करता है, तो ज़रूर हम बाइंग के लिए जाएंगे। तो बाइंग आपको करनी है 52,000 के लेवल पर। अगर फ्लैट ओपन होके 52,000 टच करता है, ठीक है, सपोर्ट लेके ऊपर आ जाएगा यहाँ से, और यहीं से बाइंग आएगी। और पहला टारगेट हमारा जो कि रहेगा, टारगेट्स 52,100, देन 52,200, देन 52,300। आई होप दैट इज़ वेरी क्लियर। ये टारगेट्स के लिए आप वापस से प्लान कर सकते हैं। टुडेस हाई वॉज 290, ठीक है, और ये यहाँ तक हमारा 3 टारगेट आ सकता है। अगर ये 52,000 पे वापस से सपोर्ट लेता है तो इस जगह पे। क्लियर? अब गैप अप होता है तो क्या करेंगे हम? गैप अप होगा तो वापस से पुल बैक आ ही जाएगा इजली। ठीक है, गैप अप आता है तो जितने शॉर्ट सेलर्स शॉर्ट करके गए हुए, सॉरी, सेल पी लेके गए हैं, वो ट्रैप हो जाएंगे इस जगह पे कहीं। ठीक है, जितने भी सेलर्स हमारे पी लेके गए इस लेवल पे और इस लेवल पे कहीं ट्रैप हो जाएंगे, तो यहाँ से हमें शॉर्ट कवरिंग आते हुए दिखाई देगी। और बैंक निफ्टी यहाँ से सीधा हमें टारगेट देगा नियर अबाउट वही जो लेवल हमने डिस्कस किया, 52,300 और 52,400 के और जाता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, आई होप दैट इज़ वेरी क्लियर। अब सेलिंग आप प्लान कर सकते हो, तो स्लान यही लेवल होगा जो 51,980 का लेवल आ रहा है। अगर किसी भी हाल में बैंक निफ्टी उसको ब्रेक करता है तो ही हम सेलिंग का प्लान करेंगे, अदरवाइज कोई सेलिंग के प्लान रहने वाले नहीं है। सेलिंग बिलो 51,980। आई होप दैट इज़ वेरी क्लियर कि कब आपको सेलिंग करनी है। यहाँ पे भी आप 20 से 30 पॉइंट का एसएल देखिए। ठीक है, इसके अंदर 52,000 की पी ले सकते हैं, और इसके अंदर एसएल आपका रहेगा 20 से 30 पॉइंट का, और टारगेट आपका रहेगा, ये स्कैल्पिंग करना पड़ेगा आपको, बहुत फास्ट स्कैल्पिंग होगा, 40 से 60 पॉइंट का। ठीक है, आई होप दैट इज़ वेरी क्लियर फॉर द बैंक निफ्टी। ठीक है, कल वैसे भी फेड के डेटास आने वाले, तो थोड़ा वॉलेटाइल रहेगा ये पूरा मार्केट। अब जैसे कि हम रोज डिस्कशन करते हैं 5 इंट्राडे स्टॉक्स के बारे में, वो डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला स्टॉक है आज के लिए रोजारी बायोटेक। रोजारी बायोटेक में आप देखेंगे, यस,
ये ब्यूटीफुल सा आप बोल सकते हैं। ध्यान से देखेंगे इसको तो कप एंड हैंडल टाइप का पैटर्न है, ठीक है। ये इस तरीके से कप एंड हैंडल टाइप, और इसमें बाइंग कब करनी है आपको वो देख लेते हैं, ठीक है। बाइंग अप कब करेंगे, बाई एट 933 SL 929, टारगेट आपका रहेगा 937 पहला, फिर 939 एंड देन 941। ये टारगेट्स के लिए आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं रोजरी बायोटेक में। इसके बाद हमारा दूसरा स्टॉक है क्राफ्टमैन, ठीक है। क्राफ्टमैन ऑटोमेशन, क्योंकि मुझे मोबाइल ही ज़्यादा इजी पड़ता था ये सब कॉल बनाने में, मैंने बस लैपटॉप से आप लोग के लिए ट्राई किया, ट्रेड में इसी से करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये इस लेवल के ऊपर, यस, इस लेवल के ऊपर कहीं ब्रेक करके जाएगा तो हम प्लान करेंगे ट्रेडिंग। यस, यहाँ पे बाइंग आपको करनी है 6680 लेवल पे। एसएल आपका रहेगा 6625 का, और टारगेट्स आपके रहेंगे 6740। थोड़ा है बड़ा स्टॉक रहता है, ठीक है। क्वांटिटीज़ आपको ही मैनेज करनी है, ठीक है। क्वांटिटी आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। ये टारगेट्स के लिए आप क्राफ्टमैन में जा सकते हैं। तीसरा स्टॉक हमारा जो है कजारिया सिरामिक, यस, करेक्ट। यहाँ पे भी आप ध्यान से देखेंगे इस लेवल के आजू बाजू से इस लेवल पे, और यहाँ पे ये पैटर्न कैसा है, ये इस तरीके से, ठीक है। ये पैटर्न है, ये पैटर्न है। यहाँ पे भी बाइंग आपको 1491, एसएल आपका 1484, टारगेट्स आपके रहेंगे 1498, देन 1502, देन 1506। ये टारगेट्स के लिए आप कजारिया सिरामिक्स ले सकते हैं। फिर टाटा टेक, सॉरी टाटा कैम, टाटा कैम आप सेलिंग के लिए जा सकते हैं। यस, इस लेवल के अंदर सेल कब करना है आपको, सेल 10208 के नीचे। देखो टाटा कैम का स्ट्रक्चर वीक हो गया है, ठीक है। यहाँ पे हम सेलिंग प्लान कर सकते हैं अगर ये लेवल टूटता है तो। एसएल आपका रहेगा 6 से 7 पॉइंट का 1022, सॉरी 1034। टारगेट्स आपके रहेंगे 1022 पहला, देन
1 2 लास्ट टारगेट हमारा रहेगा अगर टाटा कैम यहाँ से गिरता है तो। अब स्टॉक हमारा है ई मुद्रा। ई मुद्रा ई मुद्रा अगेन हम बाइंग करेंगे ये लेवल के ऊपर, ठीक है। और लेवल क्या है हमारा 887, ठीक है। आपको यहाँ पे बाई करना है 887, 6-7 रुपये का एसएल, 6 से 7 रुपये का एसएल। और टारगेट आपको यहाँ से इसी के आगे 12 से 14 रुपये का टारगेट, इतने के लिए आपको ये मुद्रा में बाइंग करनी इंट्राडे में, ठीक है। आई होप दैट इज़ वेरी क्लियर। ये इंट्राडे स्टॉक्स रहेंगे हमारे, ठीक है, कल के लिए। थैंक यू। अगर आपको मेरी एनालिसिस पसंद आ रही हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं।